पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश एवं पुलिस महानिरीक्षक रीवा के निर्देश पर सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के आदेश अनुसार जिला सिंगरौली के मोरवा पुलिस के द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला टिकरी टोला खेरवा में जन चौपाल का किया गया आयोजन, जिसमें मोरवा थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने उपस्थित ग्रामीणजनों से कहा, आप पुलिस के कार्य में सहयोग करें, पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है। इस जन चौपाल का मुख्य आयोजन इसलिए किया गया है कि क्षेत्र में नशे की बिक्री पर रोक लगे, साइबर फ्रॉड से आम लोगों का बचाव हो, साथ ही साथ क्षेत्र अपराध से भय मुक्त हो, ताकि आम जनमानस खुशहाल रहे। जिसमें कई गांव के ग्रामीणों ने जन चौपाल में की शिरकत। मौके पर ग्राम पंचायत खेरवा के सरपंच बुद्धिमान सिंह गोड, रज्जू सिंह, कांग्रेस नेता बब्बू वैश्य, उमेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस कोई कार्यक्रम शुरू कर सकती है, वो चाहती तो है, लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करता है आम जनता के ऊपर, माताएं बहनें, आप सभी के ऊपर कि आप जितने ज्यादा जागरूक होंगे, जितने ज्यादा सचेत रहेंगे, उसका उसी अनुपात में आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप बिल्कुल इसके प्रति लापरवाह रहेंगे, कोई घटना सामान्य असामान्य घटना घटती है, जैसा कि अभी हमारे यही साहब ने गिना है, कोई अवांछित व्यक्ति आपके गांव में आपके बीच में रह रहा है, कोई घटना हो रही है, तो उसकी जानकारी अभी विभिन्न होता है, 112 नंबर, 1091 नंबर और तमाम नंबर है। जितना जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी थाने में या कि जो शासन द्वारा उपलब्ध सेवाएं हैं, उन पर आपको सूचना तो देनी होगी। अगर आप सूचना नहीं देंगे, सोच के कतराते रहेंगे कि हम सूचना दे देंगे, हमसे क्या मतलब, हमारा तो कोई सीधा मतलब नहीं है, दूसरे का मतलब है एक्सीडेंट, दूसरा भय झगड़ा, दूसरा भय मारना, दूसरे खो रही है, तो हम का मतलब है अफराद के ऊपर जब सूचना नहीं दी तो पुलिस काम करते हैं या बड़े से बड़े अधिकारी, और फिर सीधा दो साल जो बैठी रहते हैं, अरे फलाने कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। इसके लिए जरूरी है कि कोई घटना हो, उससे परोक्ष या अपरोक्ष हम सबका संबंध तो है ही है, समाज में है, गांव में है, बगल में है, कहीं न कहीं संबंध तो है। इस नाते सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। मोबाइल में बड़ी तेज क्षति चल रही है, पूरे देश में आए दिन सुरेंद्र से हमारे खाते 10,000 निकल गया, उनके खाते से 20 है, क्योंकि हमारे तो वही चौराहे पे बैंक है, पूरे क्षेत्र से गलौता बैंक है, इधर मोरवा, इधर देवसर, इधर बिरंगी, इसके बीच में सिर्फ दुनिया में बैंक है। आए दिन हमको सुनने को मिलता है, तीसरे दिन हमारे खाता था 10,000 निकल गया। अब मैनेजर का क्या दोष है भाई, क्या करेगा? आप ओटीपी दे देते हैं, एक सज्जन अपने बंदे जाकर होली सिंह पटवारी का नाम सुने रहते हैं, उनका लड़का ज्ञानी मास्टर, वो हमारे पास बैठ के 15 मिनट पहले भाषण, लंबा भाषण दे रहे थे, सही हो रही और उसका 15-20 मिनट बाद मुझे कहीं 18,000 रुपये हमारे खाते से निकल गया। हम तो पैसे निकल लिया, मास्टर आदमी को बोला किया, पाइप के लिए आवेदन दिया था, सिंचाई वाली पाइप मिली थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन कभी कराया था, पाइप ब्लॉक हो रही है, ओटीपी नंबर बता दीजिए, हमने बता दिया नंबर, 18,000 रुपये देखते देखते चला गया। बताइए आप, अभी तक हम ही लोगों को सबको ज्ञान दे रहे थे, इसलिए कोई अज्ञान, जैसा कि साहब ने बताया कि कोई अनजान आदमी करे, अनजान नहीं, हम भी ओटीपी क्यों मांग रहे हैं आपको भाई, हम क्यों मांगेंगे आपसे ओटीपी, क्या ऐसी जरूरत है? हम फोन से संवाद करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, अपना काम बताएंगे, ओटीपी से क्या मतलब है? तो जब तक आपको कोई भरोसे का आदमी न हो, विश्वसनीय न हो, आप बिल्कुल ओटीपी नहीं देंगे तो ठगी से बच जाएंगे। अगर लापरवाही करेंगे धोखा खा जाएंगे। और सरपंचों कहीं वही बात तो फिर दोहराई थे साहबों, कहीं नशा नाश का जड़ है, इतना ज्यादा जड़ जमा चुका है। सबसे आग्रह है कि पहले अपने घर को सुधारिए, घर को नहीं, पहले अपने सुधारिए। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन बैठे तमाम लोग अगर आकलन करेंगे तो अपने को सुधारिए। जब आप अपने पर सुधार लाइए, तब आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुधार सकते हैं, फिर इसके बाद समाज को सुधार सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, खुद उससे सुबह से शाम तक उसी में लिप्त कर। गौरव राजपूत जी द्वारा एक जनता से और पुलिस से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए सप्ताह के महीने के आखिरी मंगलवार को एक जन चौपाल का आयोजित करने के लिए समरबिंद क्षेत्र रीवा संभाग के समस्त चौकी प्रभारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
उसी निर्देश के पालन में श्रीमान डीआईजी साहब हेमंत सिंह चौहान साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली श्री मनीष खत्री जी, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सर्वप्रिय सिन्हा जी और हमारे एसडीओपी महोदय मोरवा श्री गौरव पांडे जी के कुशल निर्देशन में इस कार्यक्रम को संचालित करने हेतु मुझे निर्देशित किया गया है। आज शासकीय प्राथमिक टिकुली टोला के प्रांगण में ग्राम पंचायत खिरवा जयसवाल मोड़ के पास हम आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का जन चौपाल का मेन थीम है कि आपकी पुलिस आपके द्वार। हमारे संवेदनशील पुलिस महानिरीक्षक महोदय, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, एसपी साहब द्वारा जनता से और पुलिस की दूरी कम करने के लिए कितना जनता और पुलिस एक दूसरे के पूरक उस प्रगाढ़ता को मूर्त रूप देने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु होंगे कि अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर रोकथाम, खासतौर पर कोरेक्स, स्मैक, गांजा, इन पर। दूसरा, साइबर क्षेत्र के होने वाले अपराध पर जानकारी आपको देना। साइबर क्षेत्र आप लोग समझते होंगे कि आपसे जाने में कोई ओटीपी पूछ लेता है और आप जानते हुए भी अचानक कहीं काम में बिजी हैं या कहीं सफर में कर रहे हैं, तो आप उस ओटीपी को उस स्कैनर को बता देते हैं और आपके खाते का, आपकी गाड़ी कमाई गायब हो जाती है आपके खाते से। इन्हीं सब बिंदुओं पर आप लोगों को जागृत करने के लिए जन चौपाल का आयोजन किया गया। महिला उत्पीड़न के मामले, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर भी ये जन चौपाल में फोकस किया जाएगा। साथ साथ अपराधों के संबंध में किसी भी प्रकार की अपराध की सूचना हो, तत्काल आप लोग बिना संकोच के पुलिस को देंगे। आप मुस्ताना प्रभारी मोरवा का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 94-250 23-545। इस नंबर पे आप गोपनीय सूचना दे सकते हैं, कहीं अवैध गांजा बिक रहा, कहीं अवैध मादक पदार्थ या कहीं स्मैक या कोरेक्स बिकती है। आप मुझे सूचना करेंगे, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हम आपका नाम कहीं ओपन नहीं करेंगे कि अमुक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई है, और हम उस पर हमारी पुलिस, हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में, निर्देशन में उस पर कार्रवाई करेंगे। और उस कार्रवाई का अंजाम ये होगा कि जो आज की पीढ़ियां, नए लड़के इस कोरेक्स, गांजा और फिर स्मैक के चक्कर में अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने माता पिता पर भी बोझ बन रहे हैं और माता पिता से अवैध नाजायज पैसे मांग करते हैं अपनी हिंसा की आदत की पूर्ति करने के लिए। एक समय बाद जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर वो गलत रास्ते में अन्य अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, चोरी करना, लूट करना, मारपीट करना आदि। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जन चौपाल का आयोजन किया गया है। हमें यकीन है कि आप लोग इस जन चौपाल का भरपूर उपयोग करेंगे और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे पुलिस को, हमारे स्टाफ को, हमको साथ देने का वचन देंगे। इसके अलावा अपराध, कोई भी अपराध रोकना आप सबकी जिम्मेदारी है। भाई हमारी लिमिटेड संख्या है, थाना क्षेत्र में आपकी मान लीजिए पूरे थाना क्षेत्र में 1 लाख की आबादी है और हमारी संख्या कितनी है, ज्यादा से ज्यादा किसी थाने में 25, 50, 60, 70 से ज्यादा नहीं है। तो आप लोग सहयोग करेंगे तब हमारी संख्या आपके बिल्कुल सहयोग से 4 गुना हो जाएगी। उसके अलावा संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों की सूचना देना। मान लीजिए आपके गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा आया है तो उसकी सूचना आप गोपनीय रूप से दे सकते हैं कि सर ये व्यक्ति 4 दिन से यहाँ घूम रहा है, इस पर क्या करते हैं आप नजर रखें कि ये कहीं बाहर का व्यक्ति लग रहा है। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा अभी जो बैंक डकैती बढ़ी हुई है सिंगरौली में, उनके जो आरोपी हैं वो लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीने तक मोरवा में किराए के मकान में रह रहे थे। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस घर में
कौन व्यक्ति किराया से रह रहा है, आप एक प्रोफाइल बनाइए और उसकी सूचना आप स्वयं दीजिए थाने में। थाने वाले फिर उसका वेरिफिकेशन कराएंगे कि ये व्यक्ति पंजाब का है, हरियाणा का है, यूपी का, बिहार का, झारखंड का, हम उसकी वहां से तस्दीक कराएंगे। और यदि आप लोगों को सही सूचना दी गई होगी तो संभव है कि घटना घटित न होता। पर अब आप लोगों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के बारे में, कोई वस्तु पड़ी हुई है, कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है, आप बिल्कुल सूचना देंगे और आपकी सूचना आपकी बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आप इस जगह बहुत से लोग सूचना देने में आनाकानी करते हैं कि अरे कौन पुलिस की पंचायत में पड़े, कल को हमको गवाही देनी पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा, हमारा समय खराब होगा। तो ये आपको समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, तब हम आपका एक कदम बढ़ के सहयोग कर पाएंगे। भाई यहाँ यदि मान लीजिए हमारी पुलिस नहीं पहुंची है और आप एक टेलीफोन से सूचना दे दिए कि साहब ऐसी घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मारपीट हो गई, तुरंत हमारी पुलिस एक्शन करेगी। डायल 112 चल रही है, उस पर सूचना कर सकते हैं, हमें अपना नंबर दे दिए, उस पर सूचना कर सकते हैं। यातायात के संबंध में जानकारी देने का प्रावधान है कि हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद भी पालन करें, अपने घर में बच्चे, भाई, माता पिता जो भी वाहन चलाते हैं उनको बताइए हेलमेट लगा के जाएं, फोर व्हीलर जा रहे हैं सीट बेल्ट लगा के जाएं। इनसे कितनी दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इनसे कैजुअलिटी की संख्या मतलब गुणात्मकता बहुत कम हो जाती है। आप यदि कहीं एक्सीडेंट में गिर भी गए, सिर में हेलमेट लगा हुआ है, आपका सिर सुरक्षित है तो आपकी जान बच सकती है। दूसरी बात, नशे में वाहन न चलाना। अपने घर वालों को घर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि नशा करके वाहन न चला। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भाई हम तो नशे में वाहन चलाते मिलेगा, बिना सीट बेल्ट का मिलेगा, बिना हेलमेट का, तो हम जो सरकार का नियम है राजस्व वसूल का वो चालान काट देंगे, लेकिन उससे आपकी जान सुरक्षित हो जाएगी। आप लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तब इस जन चौपाल की सार्थकता की महत्व आपके गांव में आयोजित हो रही सार्थक हो। धीमे चले, सुरक्षित चले, अपने सुरक्षित रहे। कभी वाहन चलाना हमेशा धीमे चलाएं। 10 मिनट लेट पहुंच जाना, 1 घंटे लेट पहुंच जाना, आधे घंटे लेट पहुंच जाना, लेकिन सुरक्षित तो पहुंचेंगे। और महिला सुरक्षा के संबंध में हमेशा हमारा जो संविधान कहता है, हमारा जो समाज के बड़े बूढ़े कहते हैं, हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। छेड़छाड़, उत्पीड़न, हिंसा की सूचना तुरंत है। कहीं मान लीजिए बच्चे स्कूल पढ़ रही हैं, कुछ गांव के ऐसे लड़के हैं कि जो पढ़ते दूसरे स्कूल में हैं, जब उनकी छुट्टियां होती हैं, जब स्कूल खुलेगा स्कूल के आसपास मंडराने लगते हैं। आप लोग खुद उनको समझाइए, ये बहन बेटियां आपकी भी हैं, आपकी बहन बेटियां किसी स्कूल में पढ़ रही हैं, जब आप इनकी सुरक्षा करेंगे तो आपकी बहन बेटियों की कहीं दूसरी जगह सुरक्षा हो। तो ये हम समझाई साहब दे सकते हैं। फिर भी नहीं मानते हैं फिर हमें सूचना देंगे, फिर हमारे पास तो कानून है, हम फिर उनको उस हिसाब से समझाइश देंगे कि फिर वो जीवन में समझाइश में याद रखेंगे। तीसरी बात, महिला हेल्पलाइन सबको नोट कर लीजिए, 1051 है। 1051 है। कभी कोई महिला संबंधी माता बहनें हैं, इसको नंबर नोट करें। कभी कोई घर में कोई दिक्कत परेशानी होती पड़ोस में, मोहल्ले में, आप 1051 में नंबर डायल कर देंगे कि हमें ये समस्या है, वो हम लोग संबंधित थाना को मैसेज आ जाएगा और हमारी पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे डायल 112 चल रही है, 112 पर सूचना हर तरह की सूचना दे सकते हैं हम। एक्सीडेंट की, मारपीट की, कहीं आग लगी हो गई, कहीं आग लग गई खेत खलिहान में, कुछ भी है, इसकी सूचना आप दे सकते हैं। 112 नोट कर ले, पहले 100 नंबर हुआ करता था, अब 112 होगा। और ये हमारा महिला सुरक्षा के संबंध में है, ये हमारा संकल्प है, सुरक्षित नारी समृद्ध समाज। तो यदि हम लोग नारी का सम्मान करेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, और आप सम्मान करेंगे आपको भी सम्मान मिलेगा। साइबर सुरक्षा के संबंध में कभी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। आपके मोबाइल में सब कोई माता बहनें भाई जो यहाँ गाँव बैठे हैं, आपके जो स्कैमर होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, एक लिंक भेजते हैं, उसमें कभी आएगा कि आपकी लॉटरी निकल गई है, कभी आएगा कि वो गैस एलपीजी का वो आई है, सब्सिडी आई है, कभी आ जाएगा कि आप ये इनाम में जीत गए हैं,
कभी आएगा कि आपका बैंक खाता बंद हो रहा है, आप तत्काल इस लिंक में क्लिक करिए, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, क्लिक करिए चालू हो जाएगा। इस तरह से यदि अननोन लिंक है उस पर कभी क्लिक ना करें, उसको हो सके तो डिलीट कर दें, नहीं तो ऐसे पड़ा रहना। ओटीपी पासवर्ड कोई किसी के साथ साझा ना करें। कभी कोई ओटीपी मांगता है, बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता, याद रखिए। ओटीपी सिर्फ फ्रॉड करने वाले मांगते हैं, आपको कभी ओटीपी नहीं बताना किसी को। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। जैसे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर लोग डाल देते हैं फेसबुक पे कि हम तो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, हम मनाली घूमने जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो आपके सोशल मीडिया बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो जोड़ संबंधित व्यक्ति होते हैं और समझ लेते हैं कि अरे यार इनकी लोकेशन तो चंडीगढ़ में है या देहरादून में है, आगे बनारस गए हुए हैं, चलो आज उनके घर का काम डाल देते हैं। तो ये आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये कभी साझा न करें। ये एक इस जन चौपाल के ये थीम है कि ये सारी चीजें आपको बताई जाए। साइबर की सूचना तुरंत 1930 पर है। कभी मान लीजिए केस अनजाने आप लोग बैठे आगे कभी अनजाने में कोई स्कैम हो ही जाता है, तो आप लोग उस पर भी 1930 याद रखिए, इस पर डायल करें, वहां से आपको शिकायत नंबर मिल जाएगा। आपका 24 घंटे तक पैसा होल्ड हो जाता है। मान लीजिए पैसा कट भी गया किसी का, तो उस पर यदि आपने टाइमली तुरंत विदिन आवर में आपने सूचना कर दी उस पर, तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। तब तक पुलिस प्रक्रिया करके कोशिश करते हैं कि पैसा वापस हो जाता है, बहुत सारे लोग वापस आए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये इसका केवल एक ही उपाय है, सतर्कता। नशा तस्करी संबंध में, नशा तस्करी जैसे आप लोग जानते हैं कि समाज के लिए, युवाओं के लिए कितना घातक है। एक नशा करने वाला व्यक्ति लड़का है, उसकी दलदल में फंस गया, तो ये समझिए कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद ही होती है, उसके माता पिता भाई बहन आस पास के मोहल्ले सब परेशान होते हैं। अब वो इस दलदल में ऐसे फंस जाता है कि चाह के नहीं छोड़ सकता। अभी थोड़ा सा बैठे आप लोग, थोड़ा सा बैठिए और नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें, स्वस्थ रहें, शरीर खुशहाल, परिवार उज्जवल भविष्य। नशा मुक्त केंद्रों की सहायता लें, पर फिर भी यदि कोई नशा मुक्त नहीं काम कर पाता है तो आप उनको बहुत जगह संभागीय स्तर पे, जिला स्तर पर नशा मुक्त केंद्र भी बने हुए हैं, उन पर भी उनको भर्ती करा सकते हैं, उनका भी रिलीफ दिला सकते हैं। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, मिलकर करें प्रयास, नशा मुक्त हमारा संग्राम। तो आप लोगों को जैसा विदित है कि मैंने इस जन चौपाल के संबंध में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश है, हमने आप तक पहुंचा दिया। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यदि कोई सुझाव देना चाहें, हम सादर आमंत्रित करते हैं और उस सुझाव पर हम बिल्कुल अमल करेंगे। इसी बात में मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। अब आप बताइए उसका मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या आप सहयोग कर सकते हैं, हमारी पुलिस और क्या कर सकती है बेहतर आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए। अब आप लोग सादर आमंत्रित। जय हिंद, जय भारत।